मेरा नाम अभिमन्यु चौहान और आज हम बात करेंगे महाराणा सांगा से लेकर महाराणा प्रताप तक रहे मेवाड़ के शासकों के बारे में। सांगा ने अपने देश की गौरव रक्षा में एक आंख, एक हाथ, एक टांग तुड़वा दी थी। इसके अतिरिक्त उनके शरीर के भिन्न भिन्न भागों पर 80 तलवार के घाव लगे हुए थे। फिर भी वे अंतिम समय तक युद्ध लड़ते रहे। उनका फौलादी शरीर मृत्यु समय तक भी लड़ने के लिए वज्र की भांति मजबूत बना रहा। उन्होंने अपने चरित्र बल से उस जमाने में इस बात की पुष्टि कर दी थी कि उच्च पद और चतुराई की अपेक्षा स्वदेश रक्षा और मानव धर्म का पालन करने की क्षमता का अधिक महत्व है। उन्होंने हिम्मत, मर्दानगी और वीरता के आचरण को अपनाकर अपने आप को अमर बनाया। आज भी उनके जीवन के उद्देश्य और आचरण भारतीय जनता के लिए आदर्श बने हुए हैं। परंतु विदेशी शत्रु की चाल और युद्ध कौशल के अनुरूप अपनी युद्ध शैली को मोड़ने की सूझबूझ की कमी उनमें थी। सांगा और बाबर का युद्ध तलवार और गोलों का युद्ध था। ऐसे युद्ध में युक्ति का काम लेना था। इस पर उन्होंने कोई विचार नहीं किया। जिस समय बाबर के सिपाही राजपूतों की वीरता से भयभीत थे, तो सांगा बयाना विजय के बाद कई दिनों के अनंतर खानवा पहुंचे। यदि मुगली भगदड़ के समय ही वह शीघ्र अतिशीघ्र ही उस स्थान पर पहुंच जाते तो संभवतः भारतवर्ष का इतिहास कुछ और होता। अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल उन्होंने यह भी की। अपने छोटे लड़के को रणथंबोर जैसी बड़ी जागीर देकर उन्होंने भविष्य के लिए कांटा बो दिया। उनके वृहत राज्य के टुकड़े होने से मेवाड़ की शक्ति क्षीण हो गई। ऐसी स्थिति में बहादुर शाह जैसे प्रबल शत्रु द्वारा मेवाड़ रौंदा गया। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ की राजनीतिक स्थिति बड़ी शोचनीय हो गई थी। 10 वर्ष की अवधि में मेवाड़ की गद्दी पर 3 शासक रतन सिंह, विक्रमादित्य और बनवीर बैठे। इन तीनों के राजत्व काल में महाराणा कुंभा और सांगा की परंपराओं को आपसी विद्वेष, स्वजनों की हत्याएं या हत्या के प्रयत्न और पराजय की घटनाओं से काफी धक्का लगा। रतन सिंह के राजत्व काल में राणा सांगा की रानी कर्मवती ने बाबर को रणथंबोर देना स्वीकार किया यदि वह विक्रमादित्य के लिए चित्तौड़ की गद्दी दिलाने में सहायता करे। भाग्यवश बाबर की मृत्यु हो जाने से ऐसी सहायता उपलब्ध न हो सकी। इसी समय रतन सिंह और सूरजमल हाड़ा में भी घरेलू झगड़ों को लेकर वैमनस्य बढ़ गया। 1531 में शिकार के अवसर पर दोनों की मृत्यु हो गई। विक्रमादित्य जब मेवाड़ के शासक बने तो हाड़ी कर्मावती के व्यवहार से स्थानीय सामंत बड़े असंतुष्ट होने लगे। राणा राजकाज की उपेक्षा करने लगे। उसी समय में बहादुर शाह के 2 आक्रमण हुए जिनमें मेवाड़ को धन जन की हानि उठानी पड़ी। कुंवर पृथ्वीराज के अनौरस पुत्र बनवीर ने अवसर पाकर विक्रमादित्य की हत्या कर दी और स्वयं मेवाड़ का स्वामी बन बैठा। बनवीर इससे ही संतुष्ट नहीं था। वह विक्रमादित्य के अनुज उदय सिंह को मारकर निश्चिंत राज्य भोगना चाहता था। परंतु राजपूत सरदारों ने पन्नाधाय के सहयोग से किसी प्रकार उदय सिंह को इस स्थिति से बचा लिया और बनवीर को राज्य छोड़ने पर विवश किया गया। महाराणा उदय सिंह का प्रारंभिक जीवन अपने पिता की भांति कष्टों से गुजरा था। बनवीर ने जब देखा कि विक्रमादित्य के मरने से उसका कार्य पूरा नहीं हुआ तो उसने सांगा के 5वें पुत्र उदय सिंह को भी मारने का प्रयत्न किया, जो मेवाड़ के वास्तविक स्वामी हो सकते थे। इस भय से बचाने के लिए पन्नाधाय ने कुछ सरदारों के सहयोग से उदय सिंह को चित्तौड़ से निकलवा कर कुंभलगढ़ ले गई। अकुलीन होने से बनवीर से स्वाभिमानी मेवाड़ी सरदार घृणा करते थे। वे एक एक कर कुंभलगढ़ चले गए और उदय सिंह के नेतृत्व में वहां शक्ति का संगठन करने लगे। कोठारिया, केलवा, बागोर आदि ठिकानों के जागीरदारों ने मिलकर उसे राजगद्दी पर बिठा दिया। सोनगरा अखेराज की पुत्री से विवाह के बाद उदय सिंह की समर्थकों की संख्या बढ़ गई। कई राठौड़ सरदारों का भी उनसे सहयोग मिल गया। अवसर पाकर उदय सिंह ने बनवीर पर आक्रमण कर दिया, जिसमें बनवीर या तो मारा गया या भाग गया। इस प्रकार 1540 में उदय सिंह अपनी योग्यता से पूरे पैतृक राज्य के स्वामी बने।